आप पूछना क्या चाहते हैं? कुछ पूछना चाहते हैं क्या? है ये तो आपने हद की बात पूछी। अच्छा, कुछ पूछना नहीं चाहते, छोड़ो। हाँ, वो यज्ञ के बारे में है? यज्ञ के बारे में असलियत सुनाती थी ना, है? और निर्मल शांता दादी हाँ, यज्ञ के आदि के बारे में वो सच्चाई बता देती थी, तो उसको उसका मुंह बंद कर दिया था। यज्ञ के बारे में सच्ची हिस्ट्री मनोहर दादी सुनाती थी, लेकिन मनोहर दादी को कभी किसी स्टेट का, जोन का जोनल हेड नहीं बनाया गया, किसी सेंटर का इंचार्ज भी नहीं बनाया गया। क्योंकि वो हैं यज्ञ की सच्ची हिस्ट्री सुनाती थी। भले दीदी दादियां विरोध करती रहे, लेकिन सच्ची बात सुनाने से कभी झिझकती नहीं थी। निर्मल शांता दीदी दादी भी भोली थी, और भोलेपन में वो जो कुछ बोलती थी वो सच्चाई ही बोलती थी। इसलिए माउंट आबू के जो हेड्स थे, उन्होंने उनको इंजेक्शन लगा लगा के उनकी स्मृति शक्ति छीन करा दी। उनके मुख से कुछ भी नहीं निकल पाता था, याद ही नहीं था। हाँ बाबा, मनोज दादी ने भी ये इसके सेवक राम के बारे में या प्रजापिता के बारे में बताया नहीं कभी? हाँ, नहीं बताया उन्होंने बताया नहीं, या उनका जो बताया हुआ लेख है, लिखा हुआ लेख है, वो कभी छपाया नहीं गया। क्या हुआ होगा? हैं? लेकिन जब बताती थी तो नहीं बताते थे ना, छपाने की क्या बात है? जब प्रत्यक्ष सुनाती थी, हाँ, उस समय सुनाया नहीं, कुछ भी सुनाया नहीं। आपने क्या सुना? सब जगह बैठ के बहुत बार सुना। आपने सब जगह बैठ करके सुना। जहां जहां मनोहर दादी जाकर के सुनाती थी, वहां बैजनाथ भाई सुनते थे। कमाल है। बहुत बार सुना मैं। हाँ, बहुत बार सुना, लेकिन उस समय जब आपने सुना, वो कौन सा सन था? 80 के बाद, 1980 के बाद। और उन्होंने कब शरीर छोड़ा? और बाबा, शिवलिंग के ऊपर इस सावन महीने में धतूरे का फूल चढ़ाते हैं। तो धतूरे का फूल इतना बदबूदार होते हुए भी वो क्यों चढ़ाते हैं उसके ऊपर? ये अक का फूल बाबा ने बोला, धतूरे का फूल बोला, और सावन के महीने में शिवलिंग को गुलाब के फूलों से भी सजाया जाता है सोमवार को, वो भी बोला। रूह है गुलाब। तो ये रूह है गुलाब क्या है, अक का फूल क्या है, और ये धतूरे का फूल क्या है? अगर ये नहीं मालूम है तो क्यों का जवाब नहीं मिलेगा। रूह है गुलाब माने रूहानियत की स्टेज में रह करके दिव्य गुणों की, प्योरिटी की खुशबू छोड़ने वाला, वो हुआ रूह है गुलाब। और जो अक का फूल होता है वो बहुत छोटा होता है, और दुर्गंध वाला होता है कि सुगंध वाला होता है? ब्राह्मणों की दुनिया में दुर्गंध किस बात की होती है? हैं? व्यभिचार की दुर्गंध होती है। क्या? जो बच्चियां आज के दूषित समाज में, छोटी छोटी उम्र की बच्चियां
समाज के जो सभ्यजन कहे जाते हैं उनके द्वारा भी, अड़ोस पड़ोसियों के द्वारा, संबंधियों के द्वारा दूषित कर दी जाती है। बचपन में व्यभिचारिणी बन जाती है और फिर आकर के यज्ञ में समर्पित हो जाती है। कोई कली हो और कली को बचपन में ही कोई पक्षी खोट मार दे तो वो प्रफुल्लित फूल बनेगी? बनेगी? नहीं बनेगी। बेचारे का टिर्री शरीर रह जाता है। शरीर की जो है वो बाढ़ नहीं हो पाती है। जिसे आज के डॉक्टर लोग कहते हैं ग्रोथ। क्या? कन्याओं के ऊपर जब कुछ ऐसा दुष्कर्म हो जाता है, छोटी कन्याएं या बड़ी कन्याएं, तो उनका ग्रोथ एग्जामिनेशन होता है कि इनकी ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ी। उसका कारण निकाल लेते हैं। वो कारण निकलता है कि उनके साथ बचपन में ही दुष्कर्म कर दिया गया। तो ऐसी कन्याएं जब यज्ञ में समर्पित होती हैं तो बाबा की बच्ची तो बन गई। बाबा की बच्ची बनी है तो फूल बनेंगी या नहीं बनेंगी? बनेंगी तो। लेकिन यज्ञ में समर्पित होने के बावजूद भी उन्हें याद क्या आता रहता है? कन्या की एक टेंडेंसी होती है कि उनके जीवन में जो व्यक्ति पहली छाप डालता है वो व्यक्ति सारा जिंदगी याद आता है। बाबा की याद में कट लगने लगती है। तो वो हुए अक के फूल। और जो माताएं तो पहले ही बन चुकी हैं, बच्चे भी पैदा कर चुकी हैं, कोई बात नहीं, माताएं कही जाती हैं। तब शादी हो, बच्चे पैदा करें, बच्चे माँ माँ कहें तो माँ हो गई। लेकिन ज्ञान में आने के बाद अगर अपवित्र बनती हैं तो अव्यभिचारिणी हुई या व्यभिचारिणी हुई? हैं? अव्यभिचारिणी, व्यभिचारिणी हो गई। और वो व्यभिचारिणी होने के कारण वो धतूरे का फूल जैसे लंबे छेद वाला होता है, ऐसी उनकी दशा हो जाती है। उसमें से सुगंध निकलती है या दुर्गंध निकलती है? व्यभिचार की दुर्गंध निकलती है। इसलिए उनको कौन सा फूल कहा जाता है? धतूरा। बाबा के उर में तो लगी, बाबा के गले का हार तो बन जाती है, लेकिन कैसी? धत तेरे। तो नाम जो है वो काम को प्रत्यक्ष कर देता है। धतूरे का फूल वो भी गले का हार बन जाते हैं। क्यों है? क्यों बन जाते हैं? अरे बाबा ने कहा क्या वैश्याएं माला का दाना नहीं बनेगी? आज की दुनिया में, कलयुग के अंत समय, अंत जन्म की दुनिया में कन्याएं माताएं अगर पतित होती हैं तो उस पतितपने का कारण कौन बनता है? पुरुष बनते हैं या कन्याएं माताएं बनती हैं? पुरुष ही बनते हैं। इसलिए बाप उन माताओं को भी क्षमादान करते हैं जैसे कन्याओं को क्षमादान करते हैं।
वो माताएं भी गले का हार बनती है, शिव बाबा के ऊपर अर्पण की जाती है और पुरुषार्थ में आगे जाती है। और बाबा सोमवार के दिन शिवमुठ भी चढ़ाते हैं। शिवमुठ बोलते हैं उसे, तांदूल चावल चढ़ाते हैं। हाँ, कभी चावल चढ़ाते हैं, कभी मूंग चढ़ाते हैं, कभी खीर चढ़ाते हैं। अलग अलग ये बीज है। बीज जो बीज है, खास करके चावल, वो चावल देह अभिमान का छिलका उतरा हुआ आत्मा का स्वरूप है। जब टीका लगाते हैं मस्तक पर तो क्या लगाते हैं? चावल लगाते हैं। माने वो मस्तक में रहने वाली आत्मा जो टिकी हुई है मस्तक में, जिसको भी देखती है किस रूप में देखती है? चावल के रूप में देखती है। छिलका उतरा हुआ चावल के रूप में देखती है। किसी आत्मा को देवहानी स्टेज में नहीं देखती। जैसे बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे सात्विक रूप को देखता हूँ या तुम्हारे वर्तमान तामसी रूप को देखता हूँ, है? तुम्हारे सात्विक रूप को देखता हूँ। सात्विक रूप तो छिलका उतरा ही हुआ होगा। और सोमवार के दिन उसको बेलपत्री चढ़ाता है, उसका अर्थ क्या है? सोम माने क्या? चंद्रमा। सोमवार, सोमनाथ। किसको ना था? किसको कंट्रोल में किया है? सोम को कंट्रोल में किया, सोम को ना था। सोम माने ब्रह्मा। ब्रह्मा रूपी जो सोम रस देने वाला है, उसको नाथ लिया, कंट्रोल कर लिया। तो सोमवार के दिन क्या होता है? क्या बताया? बेलपत्री चढ़ाते हैं। बेलपत्री चढ़ाते का मतलब क्या हुआ? दुनिया के जो 3 पत्रे हैं विशेष, 3 आत्माएं विशेष हैं त्रिमूर्ति, ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली, विष्णु के रूप में पार्ट बजाने वाली और शंकर के रूप में पार्ट बजाने वाली, ये तीनों ही आत्माएं एक डंडी से जुड़ जाती है। कौन डंडी? शिव। जैसे यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो यज्ञोपवीत के 3 सूत्र किस बात के सूचक हैं? ब्रह्मा का ज्ञान सूत्र, विष्णु का ज्ञान सूत्र और शंकर का ज्ञान सूत्र। तीनों ज्ञान सूत्र मिलकर के जब एक गांठ में बंध जाते हैं तो उस गांठ का नाम क्या देते हैं? ब्रह्म फांस। और ब्रह्म तो बहुत हैं। कौन से ब्रह्म में फंस गए? हाँ, उसी ब्रह्म में फंस गए जिसे परम ब्रह्म कहा जाता है। वो यज्ञोपवीत जब धारण कर लेता है ब्राह्मण तो पक्का ब्राह्मण कहा जाता है। जब तक यज्ञोपवीत धारण नहीं किया, 3 सूत्रों का ज्ञान बुद्धि में आया नहीं, तब तक पक्का ब्राह्मण नहीं कहा जाता। और लेकिन बाबा वो लिंग के ऊपर जो ये बेल का पत्ता चढ़ाते हैं 3 पत्तों वाला, वो एक आदमी कई पत्ते चढ़ाते हैं। हाँ, तो क्या हुआ? तो ऐसा क्यों 108 का भी गायन है कि 108 चढ़ाना चाहिए? हर धर्म में 3 आत्माएं विशेष होंगी या नहीं होंगी? 2 बीज रूप आत्माएं। इब्राहिम ऊपर से आता, किस में प्रवेश करता? आधार मूर्त में प्रवेश करता। आधार मूर्त का जन्म किससे होता? बीज रूप से होता।
तो 3 मुख्य आत्माएं हो गई हर धर्म के ऊपर। तो अनेक हैं या एक है? अनेक धर्म हैं। उन धर्मों के अनेक मठपंथ, अनेक छेड़े हैं। इसलिए ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को ज्ञान में निकालना और शिव बाबा का बनाना अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी बात है।